अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर इसका 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 ओटा z2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ इमेजिनरी g1 g2 इज इक्वल टू 3। यानी कि यहाँ पे हमें कंडीशन दे दी है कि जो इमेजिनरी नंबर होगा z1 z2 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, वो 7 के इक्वल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसके अंदर क्या निकालना है, z1 z2। तो यहाँ पे z1 मल्टीप्लाई बाय z2, तो z1 हमारे पास किसकी इक्वल है 2 प्लस 3 होता और साथ में 1 माइनस अल्फा। तो z1 मल्टीप्लाई बाय z2 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस अल्फा प्लस 3 होता 1 माइनस अल्फा। तो z1 मल्टीप्लाई बाय z2 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 अल्फा प्लस 3 योटा और माइनस 3 अल्फा योटा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट और ये सारे के सारे क्या है, सॉरी ये रियल पार्ट और ये हमारे पास कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पे हम z1 z2 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 अल्फा और प्लस ये होटा कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3 माइनस 3 अल्फा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास इमेजिनरी g1 g2 हमारे पास किसके इक्वल होगा 3 माइनस 3 अल्फा, मतलब ये योटा कहना खत्म हो जाएगा। तो इमेजिनरी g1 g2 किसके इक्वल है, हमारे पास 7 के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने 7 पुट किया, 3 माइनस 3 अल्फा, तो माइनस 3 अल्फा इस तरह क्या हो गया प्लस, और ये 3 माइनस 7 अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया -4। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, ये रिजल्ट क्या हो गया डिवाइड, और ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, इसी का क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है और सॉरी 5 है। उसमें वो हमें कहता है कि z1 इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई, z2 इज इक्वल टू a प्लस बी योटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y a एंड b। और उसके बाद हमें वहाँ यहाँ पे कंडीशन देता है। तो सबसे पहले वो कंडीशन क्या दे रखा है, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 योटा और z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 योटा। ठीक है, इसके बिहार पे हमने क्वेश्चन अपना सॉल्व करना है। तो यहाँ पे z1 हमारे पास किसके इक्वल है x प्लस योटा वाई, और ये प्लस है तो प्लस का साइन आ जाएगा। z2 हमारे पास क्या है a प्लस बी योटा, वो किसके बराबर इक्वल है 10 प्लस 4 योटा के। अब यहाँ पे x प्लस a ये रियल है हमारे पास, और इमेजिनरी इन दोनों में से क्या आएगा योटा कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा y प्लस बी इज इक्वल टू 10 प्लस 4 योटा। तो यहाँ पे अब हमारे पास x प्लस ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 के इक्वल हो जाएगा, और साथ में ये क्या होगा ये रियल होगा, और इमेजिनरी हमारे पास क्या होगा y प्लस बी इज इक्वल टू 4। योटा लिखने की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो z1 हमारे पास कितना है x प्लस योटा y और माइनस ब्रैकेट लगा लेंगे, z2 हमारे पास क्या है a प्लस बी योटा, और ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 योटा। तो यहाँ पे x प्लस योटा वाई माइनस ए माइनस बी योटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 6 प्लस 2 योटा। अब अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा x माइनस ए और प्लस योटा यहाँ से कॉमन आ जाएगा y माइनस बी इज इक्वल टू 6 प्लस 2 योटा। तो x माइनस ए यहाँ पे हमारे पास किसके इक्वल होगा 6 के इक्वल होगा, और इसी तरीके से जो हमारे पास इमेजिनरी होगा वो क्या होगा y माइनस बी किसके इक्वल होगा 2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब जब यहाँ से हमने इनकी सारा कुछ निकाल दिया, तो अब हम क्या करेंगे कि एक की वैल्यू निकालेंगे वो दूसरे में पुट करेंगे, दूसरे की तीसरे में, इस तरीके से हम सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे x माइनस ए इज इक्वल टू 6 और ये कितना आ रहा है x प्लस ए इज इक्वल टू 6। इसको आप 1 का नाम दे लो, इसको अगर आप 2 का नाम दे लो, इसको आप 3 का नाम दे लो, और इसको 4 का नाम दे लो। ठीक है, या तो आप इसको एक दूसरे के साथ कैंसिल भी कर सकते हैं, या यहाँ से आप इस तरीके से भी इसको यहाँ पे करके निकाल सकते हैं।
x इज इक्वल टू 6 प्लस ए। अब ये वाली वैल्यू आपने उठा के ये पहले वाले में पुट कर देनी है। तो यहाँ पे x किसके इक्वल है, 6 प्लस ए इज इक्वल टू 10। तो प्लस 6 है और प्लस कितना हो जाएगा ए, यानी कि x को हमने रिप्लेस कर दिया 6 प्लस ए के साथ। अब यहाँ पे a प्लस ए तो कितना हो जाएगा 2a, और ये कितना होगा 10 माइनस 6, तो 2a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब जब ये a इज इक्वल टू 2 आ गया तो अब यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे 6 प्लस 2, यानी कि a को 2 के साथ रिप्लेस कर दिया, तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 8 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 2 प्लस बी, तो अब ये वाली वैल्यू हमने इस y के अंदर पुट कर देनी है। तो y की जगह क्या आ जाएगा 2 प्लस बी इज इक्वल टू 4, 2b इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो यहाँ पे यानी कितना आ जाएगा b इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 1। अब b की वैल्यू 1 आई है, तो y हमारे पास कितना हो जाएगा 2 प्लस 1, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 3। तो हमने इस तरीके से इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास वो कहता है शो दैट ऑल C1 C2 बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने अब यहाँ पर प्रूव करना है Z1 Z2 होल का जो कॉन्जुगेट है वो किसके इक्वल है Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट के इक्वल। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लेट कर लेना है G1 हमारे पास किसके इक्वल है a प्लस बी होता के, और Z2 हमारे पास किसके इक्वल है c प्लस डी होता के। ठीक है, अब हमने सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, तो a प्लस बी होता और c माइ प्लस डी होता। ठीक है, अब C1 मल्टीप्लाई बाय C2, a इंटू सी प्लस डी होता और प्लस बी होता इंटू सी प्लस डी होता। अब यहाँ पे G1 मल्टीप्लाई बाई G2 इज इक्वल टू ए सी प्लस ए डी एयोटा प्लस बी सी एयोटा और प्लस पी डी एयोटा स्क्वायर। तो G1 और G2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ए सी, इन दोनों में से हम क्या करेंगे एयोटा कॉमन ले लेंगे अंदर ए डी प्लस बी सी, और ये एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होगा तो माइनस बी डी। तो G1 डॉट G2 इज इक्वल टू ए सी माइनस बी डी और प्लस इन दोनों में से यानी कि यहाँ से हमने वो एयोटा कॉमन लिया था तो ये ए डी प्लस बी सी। अब इन दोनों का हमने कॉन्जुगेट ले लेना है, तो जब कॉन्जुगेट लेंगे तो G1 डॉट G2 का जो हमारे पास कॉन्जुगेट होगा तो यहाँ पे जो एयोटा के साथ वाला साइन होगा ये चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा ए सी माइनस बी डी और ये माइनस किसके इक्वल हो जाएगा ये हमारे पास एयोटा ए डी प्लस बी सी के। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि Z1 का कॉन्जुगेट लेना है। Z1 का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा a माइनस पी होता, सॉरी ये a प्लस पी होता, तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो G1 इज इक्वल टू a माइनस बी होता आ जाएगा। Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे तो c प्लस डी, तो G2 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा g माइनस डी होता। अब हम G1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय G2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a माइनस पी होता और c माइनस डी होता। अब ये हमारे पास ऐसे चलेगा G1 G2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a c माइनस डी होता और माइनस बी होता इंटू c माइनस डी होता। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा G1 डॉट G2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए सी माइनस ए डी होता और माइनस बी सी होता
और साथ में हमारे पास कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर। तो Z1 Z2 इनका कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आ जाएगा, AC। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, माइनस आयोटा कॉमन, तो अंदर वाले साइन भी चेंज हो जाएंगे और यहाँ पे क्या होगा AB प्लस BC, और ये आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस BD के। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू AC माइनस BD और माइनस आयोटा AD प्लस BC। अब ये जो हमारे पास आंसर, ये दोनों आंसर एक दूसरे के आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। ठीक है, इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर लेना क्वेश्चन।